नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग सिंप्लीफिकेशन नाम का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एप्टीट्यूड सेक्शन के अंतर्गत में हम लोग सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण नाम का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत सरल है। अपने को क्या करना है, नाम ही छुपा है सरलीकरण, चैप्टर ही बहुत सरल है। कैसे सरल होने वाला है, आपको प्रश्न के अनुसार इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो चाहा गया उत्तर है उसको अपने को देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को इन सब प्रश्नों से। टाइप 1 के प्रश्न लिया हूं मैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, खाली स्थान एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसे 7 और 22 में योग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। प्रश्न को समझना बस है अपने को कि पूछ क्या रहा है प्रश्न, उसके हिसाब से हम अपना उत्तर डेवलप कर लेंगे। खाली स्थान एक ऐसी पूर्ण संख्या है, आपको ऐसे पूर्ण संख्या के बारे में पूछा गया है जिसको 7 में जोड़ने पर क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, वर्ग संख्या ना, और 22 में योग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग मिलेगा करके बोला। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिख रहा है, 42 है, 57 है, 59 है, नोटा है, मतलब नन ऑफ द एबो है। अब इसको किल कैसे करेंगे, इसमें क्लिक कैसे करेंगे इसको कि 42 इसका आंसर होगा कि 57 इसका आंसर होगा कि 59 इसका आंसर होगा। अब जैसे 42 है, 42 को आप जोड़ो 7 से, 42 को आप जोड़ो 22 से, और ऐसा संख्या अगर मिल जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। वैसी कंडीशन बी में लगेगा। जैसे ए में देखते हैं, ए 42 में 7 जोड़े कितना आया, 49 आया। वैसे 42 में 22 जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 64। 2 और 2 4, 4 2 6। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। मतलब कि 42 ही ऐसा संख्या है जिसमें 7 और 22 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हो किससे, 57 से। 57 में आप किसको जोड़ो, 7 को। 7 7 14, 4 हासिल 1, कितना मिल गया, 5 और 1 6। 57 में यहाँ पर तो मिल रहा है आपको क्या चीज, एक पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर देखते हैं 7 और 2 कितना हो गया, 9। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 79 एक वर्ग संख्या नहीं है, 49 होता है। इसलिए ऑप्शन 57 जो दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि वैसे ही 59 के साथ भी है। 59 में अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7, मतलब ये 64 आया था, ये कितना बन जाएगा फिर 66। यहाँ पर 59 करेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हासिल आया 1। 5 2 7, 7 और 1 8। ये पूर्ण वर्ग संख्या तो मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और वो आपको क्या बोला कि दोनों कंडीशन में क्या मिलना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या मिलना चाहिए। तो अपने पास आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं किसमें है प्रश्न अपना, 125 के वर्ग का 25 गुना किसके बराबर है। ये हम लोग लिखे 125 है। 125 का क्या बोला, वो वर्ग के वर्ग का मतलब कि गुना, कितना गुना, 25 गुना। 125 के वर्ग का 25 गुना किसके बराबर है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखो ऑप्शन कैसे दिया है इसमें, 625 का वर्ग 5 गुना 25 का वर्ग, 25 के वर्ग का 125 गुना। देखो वर्ग वर्ग चीज लिखा है, मतलब कि मेरे को इसको किस में लाना है, वर्ग के फॉर्म में। तो 125 का घात 2 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ सकते हैं। 125 को किस में तोड़ सकते हैं, 25 गुना 5, इसका घात क्या है, 2 है, गुना फिर है 25। 25 का घात 2, तो इसको लिख दिए 25 का घात 2 गुना 5 का घात 2। 5 का घात 2 और ये क्या है, 25 लिखे तो 25 लिख दिया यहाँ पे। ये 5 का घात 2 आपको कैसे दिख रहा है, 25 है वो। 5 का घात 2 का अर्थ क्या है, 25 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 का घात 2 गुना 5 का गुना 5 से, अगर ये 25 है, 25 का घात 2 किस में टूटेगा, 5 के घात 2 में। मतलब कि यार फिर डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ये 25 दिख रहा है तो ये 25 गुना 25, ठीक, ये वाला 25
इतने का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 25 का घात 2 गुना 25 का घात 2। ठीक है, अब हम लोग के पास दो आंसर है यहाँ पर। दो आंसर कैसे कि इसको अगर देखोगे आप तो घातांक एवं करनी के चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस किए कि आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए करके। तो यहाँ पर भी वही बात है, इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 25 का घात 2 धन 2 है ना, 25 टू द पावर 2 + 2 के रूप में लिखा जा सकता है इसको। या फिर इसी को कैसे किया जा सकता है, 25 और 25 का गुना, 25 गुना 25 टोटल का घात क्या 2। ठीक, ये घातांक के नियम के अनुसार होता है कि जब घातें समान होती है तो उन घातों के नीचे में आधार जो हैं उन लोग क्या हो जाते हैं आपस में गुना, अगर गुना में दिए हैं तो गुना में दिया तो गुना हो जाएंगे, भाग में दिए तो भाग में हो जाएंगे। घातांक क्या रहेगा, जैसे 2 था यहाँ पे तो वो 2 ही लिख दिएंगे। और यहाँ पे क्या था, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यहाँ पर तो आधार भी समान है तो आधार को मैं आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा 25 का घात 2 + 2। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का घात 4 आ रहा है। जबकि यहाँ पर और एक और आंसर है अपने पास, ये आ रहा है 25 गुना 25 कितना होगा, 625 का घात 2। आंसर दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन में वो क्या दिया उसको देखते हैं। 625 का वर्ग दिया है, पहला ही ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन में समझ में आ गया कि अपना आंसर क्या है, 625 का वर्ग, ऑप्शन ए। 5 गुना 25 का वर्ग, 5 गुना 25 का वर्ग तो मिल ही नहीं रहा है। 25 के वर्ग का 125 गुना वो भी नहीं मिला, 25 के वर्ग का 25 गुना वो थोड़ी मिला, 25 के वर्ग का 25 का वर्ग मिला है अपने को। ठीक है, तो बहुत सरल प्रश्न था, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते जाना है। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम। आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और उसका व्युत्क्रम क्या होता है। परिमेय संख्या वह है जिसको आप क्या कर सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या है। तो इसका व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा p/q का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, q/p। ठीक है, इन्हीं लोगों का जोड़ आपको कितना दिया है बोल रहा है 29/10, मतलब कि p/q प्लस q/p इक्वल्स टू क्या दिया है आपको 29/10 दिया। ठीक है, अब है परिमेय संख्या के दोनों अंकों का योग, मतलब कि हर में जो अंक है और अंश में जो अंक है उसके, हर में जो अंक है और अंश में जो अंक है, क्या चीज है p और q, उसका क्या चाहिए आपको, योग चाहिए, मतलब कि p + q चाहिए आपको। तो फिलहाल यहां से कितना हो जाएगा ये p × p, p² प्लस q × q, q² डिवाइडेड बाई p × q, p × q इक्वल्स टू 29/10 आया। अब इसका मान कितना दिख रहा है आपको 29 यूनिट, जबकि PQ का मान कितना दिख रहा है 10 यूनिट। 29 यूनिट और 10 यूनिट। मेरे को क्या चाहिए P + Q का मान, p² + q² का मान मेरे पास है, PQ का मान मेरे पास है, चाहिए मेरे को क्या P + Q। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लगा सकते हो, बीजगणितीय सूत्र। कौन सा बीजगणितीय सूत्र, P + Q का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है p² + q² प्लस 2pq। ठीक है, 2pq ये फार्मूला। इतने का मान कितना है यहाँ पर 29 है, तो लिखे इधर वर्ग है ना, और ध्यान रखेंगे 29 प्लस 2pq, तो 2 × pq कितना दे देगा आपको 20। pq का मान कितना है 10 है, 10 का 2 गुना कितना देगा आपको 20 देगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आगे 29 और 20, 29 और 20 कितना हो गया आपका 2 और 2 कितना हुआ 4, तो 29 20 कितना हो गया 49। ये किसके बराबर आया है, ये आया अपने पास p + q टोटल का घात क्या है 2, इसके बराबर आया। अपने को मान किसका चाहिए p + q का, इसलिए ये 2 उस पर कूद कर 49 को क्या करेगा टोपी पहनाएगा, मतलब कि वर्गमूल में परिवर्तित कर देगा। अब आपको पता है p + q इक्वल्स टू इधर 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, और यही अपने को चाहिए था, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना बोल रहा है 350 रुपए, तो 17 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है। अगर
आपको 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना दे दिया है, 350 रुपए। 5 किलोग्राम बराबर कितना दिया, 350 रुपए। इसलिए 1 किलो का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इधर भी 5 का भाग देना पड़ेगा, इधर भी 5 का भाग देना पड़ेगा, तब आपको 1 किलो का मान मिलेगा। 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 350 बटे 5। ठीक है, ये कितना मिल गया, 5 सत्ते 35 रुपए। ये किसके बराबर है, 1 किलो का मूल्य है। आपको कितने किलो का मान पूछा है, आपको 17 किलो गेहूं का मूल्य पूछा है। तो 17 किलोग्राम अगर निकालना है तो दोनों पक्ष में क्या करना पड़ेगा, आपको 17 का गुना करना पड़ेगा। अर्थात ये कितना हुआ, 70 गुना 17, 17 सत्ते कितना होता है, 119। तो 1190 रुपए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 1190 रुपए क्या हो गया, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इतना सारा चीज मैं इसलिए समझाया, आप तो डायरेक्ट करना था, क्या डायरेक्ट करना था, 350 बटे 5 गुना 17, यही चीज तो हुआ है आखिर। ठीक है, पहले क्या किए, 5 का भाग दिए, 5 का भाग दिए तो जो मान प्राप्त हुआ उसी के साथ क्या किए हम लोग, 17 का गुना किए। ठीक है, तो बहुत सरल प्रश्न था ये। अब लास्ट प्रश्न में देख लेते हैं, 5 बच्चों के उम्र का योग जो प्रत्येक 2 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं। मतलब कि मान लो कोई बच्चा कितने साल का है, 11 साल का है, तो उससे छोटा भाई कब पैदा होगा, उस छोटा भाई कितने साल का रहेगा, 9 साल का रहेगा। उससे और छोटा भाई कितना रहेगा, 7 साल का रहेगा। ठीक है, 2 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं, 50 वर्ष उन लोगों का योग कितना है, उम्र का योग कितना है, बोल रहे हैं 50 वर्ष है। तीसरे बच्चे की उम्र क्या होगी। अब ध्यान से करिएगा इस प्रश्न को, वो आपको पूछा है तीसरे बच्चे का उम्र। अब क्या करते हैं, मान लो सबसे छोटे बच्चे का उम्र कितना था, x है, तो सिंपल सी बात है, ये अगर x है तो उससे बड़े वाले बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, x + 2। इससे और बड़े वाले बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, x + 4। और बड़े का उम्र कितना होगा, x + 6। और इससे आगे वाले का कितना हो जाएगा, x + 8। 5 बच्चे बोले तो यही सब चीज क्या हुआ, x को जोड़े तो कितना आया, सॉरी यहाँ पर 5x ना, x + x कितने बार दिख रहा है आपको, 5 बार, तो 5x। इधर कितना आएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20। तो ये 5x + 20। मैं क्या माना हूं, छोटे बच्चे का उम्र कितना है, बोला x। तीसरे बच्चे का उम्र क्या दिख रहा है आपको, x + 4। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कितना सरल प्रश्न है, इन्हीं लोगों का योग ही किसके बराबर बोला, 50 बोला। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 5x = 50 - 20। आगे 5x = कितना मिल गया, 30। यहाँ से x = कितना मिल गया, 30 / 5। 30 / 5 मतलब कि x = मिल गया अपने को 6। अब वहाँ पे ऑप्शन में आपको अगर दिया है 6 तो तुरंत यहाँ पे x = 6 आया करके 6 को आंसर मार के मत आ जाइएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि वो क्या पूछा। प्रश्न में ये पूछा, तीसरे बच्चे का उम्र पूछा है। तीसरे बच्चे का उम्र कैसे निकलेगा, 6 + 4 के रूप में निकलेगा, क्योंकि x का मान आप क्या निकाले, x का मान निकाले हो आप, x का मान निकाले हो आप 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। मतलब तीसरे बच्चे का उम्र कितना है, 10 वर्ष। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का और तरीका है, क्या तरीका है, आप ऑप्शन के हिसाब से जाइए। अगर तीसरे बच्चे का उम्र कितना है, 8 है, तो सिंपल सी बात है, 2 जने बड़े होंगे इससे और 2 जने छोटे होंगे। 5 बच्चों में हैं तो बड़े वालों, 2 बड़े वालों का कितना उम्र होगा, 12 और 14, 12 14 10। फिर आएगा छोटे वालों का 8 और 6, तो 6 8 को जोड़िए, 6 8 14, 14 10 24, 24 में 12 को जोड़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ है ना, 24 में 12 को जोड़े हम लोग, कितना आ गए, 36। 36 में 14 को अगर जोड़ते हैं, 36 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है, कितना आ रहा है अपने, 36 और 14 50 आया। और वही चीज तो बोला, योग कितना है, 50 वर्ष। मतलब कि आप अगर ऑप्शन से जा रहे हो, 8 ऑप्शन लेता अगर मैं, तीसरे बच्चे का उम्र क्या है, 8 है। अब 8 है तो सिंपल सी बात है, इससे 2 जने बड़े का उम्र क्या होगा, 10 और 12। ठीक, इससे छोटे वालों का उम्र क्या होगा आपका, 6 और 4। तो 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12, 5 बच्चों का उम्र जोड़ ली। 28 और 12 अगर 50 के बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं 28 और 12 कितना आ रहा है आपका, 28 और 12 40 आ रहा है।
50 आना चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका दिमाग कैलकुलेट करता है अच्छे से, तो आप चुपचाप ऑप्शन को उठाइए और आंसर पाइए वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास बहुत छोटा था, बहुत सरल था, ये चैप्टर बहुत सरल है। इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। अगले क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।